नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के जातीय जनगणना का राजनीतिक लाभ उत्तर प्रदेश में उठाएगी विपक्षी गठबंधन। देश में पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकारी व पुलिसकर्मी कर रहे निगरानी। इस तरह से महिलाओं को जागरूक करेगी यूपी सरकार। अब मशीनों से की जाएंगी भारी या यात्री वाहनों के फिटनेस की जाँच। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्कूल कॉलेजों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति होगा अनिवार्य। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SVPUAT में एसोसिएट प्रोफेसर के 29 पदों पर निकली भर्ती। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर के 29 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट svpuat.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2023 है। आवेदन शुल्क के रूप में 1500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 750 रुपए शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार के जातीय जनगणना का राजनीतिक लाभ उत्तर प्रदेश में उठाएगी विपक्षी गठबंधन। विपक्षी गठबंधन इंडिया बिहार की जातीय जनगणना का लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की पूरी तैयारी में है। इसी के तहत जदयू, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी घेरने की तैयारी कर रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, साथ ही यह भाजपा की सबसे बड़ी ताकत भी है। यहाँ पर सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी में फिलहाल सपा ही है, जो भाजपा को मात देने के लिए सामाजिक समीकरणों पर काम करने में लग चुकी है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ये एक सूफी संत थे जिन्होंने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। ये हर धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज के दिन वर्ष 1238 में हुआ था। इनके याद में दक्षिणी दिल्ली में एक मकबरा भी बनाया गया, जो कि सूफी काल के पवित्र दरगाहों में से एक है। इनके जीवनी का उल्लेख हमें आईने अकबरी में भी देखने को मिलेगा। इन्हें महबूब इलाही से भी नवाजा गया है। इन्होंने 3 अप्रैल वर्ष 1325 में हमें अलविदा कह दिया। यूपी में कारोबारी माहौल बनने से हुआ यह फायदा। प्रदेश में कारोबारी माहौल बनने से यूपी विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा। अब इसी वजह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड यानी CSR बढ़ने के साथ ही यूपी देश के शीर्ष 5 राज्यों में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। आज से ठीक 9 साल पहले तक यूपी इस सूची में 12वें नंबर पर था। मिली जानकारी के अनुसार CSR फंड के तहत सामाजिक कार्यों में एक साल में यूपी में 1321 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकरण कराना देश में किसी भी कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए अनिवार्य है। हालांकि इस CSR के दायरे में हर किसी की कंपनी नहीं आती है। इस फंड का इस्तेमाल समाज कल्याण जैसे सामाजिक न्याय, आपदा राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ही किया जाता है। जब कंपनियों की आय बढ़ेगी तो CSR फंड भी बढ़ेगा। एशियन गेम्स 2023 के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान को मिली हार। एशियन गेम्स 2023 के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया। बांग्लादेश की जीत के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। पाकिस्तान के लिए यह एशियन गेम्स किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले उन्हें सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या की प्रसिद्ध रामलीला में इस बार दर्शकों को देखने का टूटेगा रिकॉर्ड। अयोध्या में रामलीला को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। देश के कई दिग्गज फिल्मी कलाकार स्पेशल इफेक्ट के साथ मंच पर अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। इस बार अयोध्या में इस प्रसिद्ध रामलीला को देखने के लिए दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने का दावा किया जा रहा। इस बात की चर्चा है कि इस बार 50 करोड़ दर्शकों द्वारा इस रामलीला को देखे जाने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला के रूप में यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। बता दें कि यह रामलीला 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इसे 24 अक्टूबर तक दूरदर्शन व सोशल मीडिया के साथ अन्य कई प्लेटफॉर्मों पर दर्शक देख सकेंगे। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि पब्लिक प्लेस पर वाईफाई के उपयोग से कैसे लीक हो सकती है आपकी निजी जानकारी। हर किसी को अनलिमिटेड वाईफाई की सुविधा चाहिए होती है। ऐसे में कई बार हम पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड, मेट्रो या रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले वाईफाई की सुविधा के तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पब्लिक प्लेस पर मिल रही है फ्री वाईफाई की सुविधा आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। ऐसे में आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर मिलने वाली फ्री वाईफाई का प्रयोग करते हैं तो अपनी निजी जानकारी और ईमेल एड्रेस को रजिस्टर्ड करने से बचें। यदि जरूरत है तो आप दूसरे ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विदेशी राम भक्त भी राम मंदिर निर्माण के लिए कर पाएंगे अंशदान। विदेश में रहने वाले वैसे इच्छुक भक्त जो राम मंदिर निर्माण में अपना अंशदान समर्पित करने के लिए लालायित थे, उनकी प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पंजीकरण विदेशी भक्तों से अंशदान प्राप्त करने की सरकारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की निर्धारित शाखाओं में ही FCRA खाते के रूप में दिया जा सकता है। कोई अन्य विनिमय इस खाते में नहीं किया जा सकता।
उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। अगले मानसून सत्र से यूपी के लोग ले पाएंगे मौसम की सटीक जानकारी। उत्तर प्रदेश में अब मौसम की सटीक जानकारी अगले मानसून सत्र से तहसील और ब्लॉक स्तर पर लोगों को मिल सकेगी। साथ ही लोगों को वर्षा का एकदम सही माप दिया जाएगा। राहत विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करते हुए कहा गया है कि प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएं। कई बार तेज बारिश और आंधी के कारण ग्रामीण और शहरी इलाकों में काफी नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1945 में प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व डाक दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 2006 में गूगल ने घोषणा करते हुए कहा कि वह 165 करोड़ डॉलर में यूट्यूब खरीद रहा। आज के दिन वर्ष 1920 में अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बना। देश में पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकारी व पुलिस कर्मी कर रहे निगरानी। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर योगी सरकार विशेष निगरानी रख रही। अक्सर फसलों की कटाई के बाद किसान पराली जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसे किसानों पर सैटेलाइट के जरिए आसमान से निगरानी की जा रही है। अभी हाल में ही प्रदेश में 8 जगहों पर पराली जलाने की घटना सामने आई थी, जहां मौके पर स्थानीय अधिकारी व पुलिस पहुंचे। बता दें कि प्रदेश में पराली न जलाने और उसका उपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि व अन्य स्थानीय विभागों के अधिकारी किसानों से कर रहे हैं। किसान पराली को जला न सके, इसकी निगरानी के लिए पुलिस भी गश्त कर रही। बिग बॉस के नए सीजन में इन 2 नए दुश्मनों का होगा सामना। सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 पर तेजी से काम चल रहा। सोशल मीडिया पर इस शो के सेट पर कुछ फोटोज सामने आ गई हैं, जिसमें लग्जरी हाउस की छोटी सी झलक देखने को मिल रही। इसके अलावा बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ गए हैं। कई कंफर्म कंटेस्टेंट के नाम सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं, जिसमें कंवर ढिल्लो, ईसा मालविया से लेकर साक्षी चोपड़ा शामिल है। इसके अलावा बिग बॉस के घर में आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा नजर आ सकती है। मेकर से इस बार अंकिता लोखंडे को भी लेकर आ रहे हैं। मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक को बिग बॉस 17 के घर में अप्रोच किया गया है। दावा है कि इस शो में मशहूर यूट्यूबर विवेक चौधरी भी आ सकते हैं। बता दें कि विवेक चौधरी और अरमान मलिक के बीच 36 का आंकड़ा है। विवेक ने अरमान की 2 शादियों पर कमेंट किया था। काम की बात में आज हम जानेंगे कि स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक मकड़ी के जाले से कैसे पाए छुटकारा। अक्सर हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ घर के सफाई का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन घर के सफाई में सबसे बड़ी चुनौती होती है मकड़ी के जाले की, जो कि स्वास्थ्य से लेकर घर के लुक तक को बिगाड़ देते हैं। यह वास्तु की दृष्टि से भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में से हटाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। यह लगभग हर किसी के किचन में मौजूद होता है। इसे आप एक स्प्रे के बोतल में भर लें और मकड़ी की जाली वाली जगह पर स्प्रे कर दें। इससे मकड़ी का जाला जल्दी नहीं बनता। इसके अलावा आप नीलगिरी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली से पहले प्रदेश के खस्ता सड़कों को ठीक करने के सीएम योगी ने दिए आदेश। दिवाली से पहले प्रदेश के खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने का आदेश सीएम योगी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विलंब से चल रही कार्यों में तेजी लाई जाए। वहीं लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। वहीं प्रयागराज को योगी सरकार की खास प्राथमिकता बताई गई है। आगे उन्होंने कहा है कि प्रयागराज खास शहरों में शामिल है। महाकुंभ की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 21 लाख दिए जलाकर बनाए जाएंगे विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही। इसके लिए राम की पैरी सहित 50 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इसके लिए 3 और नए घाटों की संख्या बढ़ाई गई है। इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने में 25,000 स्वयंसेवक मदद करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 21 लाख दिए जलाने के लिए 1 लाख लीटर तेल लगेंगे। इन तेलों की बर्बादी ना हो सके, इसके लिए तेल को कनस्तर के बजाय 1 लीटर के बोतल में उपलब्ध करवाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कुम्हारों से इन दियों की खरीद होगी। ये दिए 8 नवंबर से बिछने शुरू कर दिए जाएंगे। अब मशीनों से भी की जाएंगी भारी यात्री वाहनों के फिटनेस की जांच। अब आरटीओ कार्यालय के आरआई नहीं बल्कि मशीन से यात्री वाहन और भारी वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएंगी। इससे वाहन मालिकों को अधिकारियों के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। यदि मशीन इन वाहनों के फिटनेस की जांच करेंगे तो फिटनेस जांच में किसी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरती जा सकेगी, जिससे हादसे भी रुकेंगे। बता दें कि इन भारी वाहनों के फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटिक फिटनेस स्टेशन पर 1 अक्टूबर 2024 तक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 16,513 मदरसे के छात्र छात्राओं को नई तकनीक और विश्व स्तरीय कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहल की है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा मदरसों में पढ़ने वाले 13.92 लाख छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रशिक्षण मदरसे और स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाएगा। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्कूल कॉलेजों में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति होगा अनिवार्य। अभी हाल में ही राज्य में छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आए। अब इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार ने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। अब अगले साल से इसे अनिवार्य रूप से सभी स्कूल और कॉलेजों को लागू कर दिए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश वासियों को अब ऑक्सीजन की कमी का नहीं करना पड़ेगा सामना। कोविड के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की काफी मारामारी देखी गई थी। अब इसी कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 15 मई 2024 तक का समय भी निजी कंपनियों को दिया गया है। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र, बिजली और पानी कनेक्शन की सुविधाएं भी जरूरत पड़ने पर दी जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में जल्द ही इस प्रस्ताव को पास कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन को लेकर भविष्य में किसी आपात स्थिति में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बैठक के दौरान सहमति ली जा चुकी है। फिलहाल कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। सीएम आरोग्य मेले के दौरान जिन अस्पतालों में कम आते हैं मरीज, उन्हें चिन्हित कर वजह ढूंढेगा स्वास्थ्य विभाग। आयुष्मान मेले लगाने का ऐलान आयुष्मान भव अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन यूपी सरकार द्वारा किया जाता है। इन मेलों के दौरान काफी संख्या में मरीज अस्पतालों में आते हैं, लेकिन सभी अस्पतालों में यह स्थिति समान देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मरीजों की कम आमद वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चिन्हित करने का फैसला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। इन स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित कर यह पता लगाया जाएगा कि यहाँ मरीजों के नहीं आने का क्या कारण है। फिर जो वजह सामने आएगी उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चिड़ियाघर के पास बनेगा यूपी का नया विधानसभा। देश को नया संसद भवन मिलने के बाद यूपी में भी नए विधानसभा निर्माण को लेकर खबर सामने आई थी। अब यूपी के नए विधानसभा निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। इसका निर्माण लखनऊ के हजरतगंज इलाके के चिड़ियाघर की जमीन पर किया जाएगा। विधान भवन के इस नए बिल्डिंग को 3 सालों में बनाकर तैयार करने की उम्मीद है। इस पर भारतीय स्थापत्य कला व संस्कृति की छाप देखने को मिलेगी। किसानों को फ्री बोरिंग योजना के तहत यूपी सरकार देगी 4,500 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। किसानों के लिए योगी सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती है ताकि किसान वर्गों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है फ्री बोरिंग योजना, जिसके तहत 4,500 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लघु किसानों को 4,500 रुपए, वहीं सीमांत किसानों को 6,000 रुपए और SC/ST समुदाय के किसानों को 10,000 रुपए तक दिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान पंप सेट की व्यवस्था किसानों को खुद ही करनी पड़ेगी। यदि कोई किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूरी है कि उनके पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर तक खेत हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 4 नए जिन की पहचान। मानव शरीर में मिलने वाले 4 नए जिन की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। यह कारनामा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। इसकी मदद से शरीर में किसी भी कोशिका की मरम्मत की जा सकती है। साथ ही यह शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने में प्रबल है। इसके अलावा यह अन्य कोशिकाओं में बदलने की खूबी की वजह से प्रसिद्ध है। मधुमेह, अल्जाइमर जैसे रोगों के निदान में सहायक हो सकता है। इस तरह से महिलाओं को जागरूक करेगी यूपी सरकार। यूपी सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत हर बुधवार 2 महिला पुलिसकर्मी यानी शक्ति दीदी की टीम गांव और शहरों के विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देने के साथ ही इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही शक्ति दीदी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके वो उनकी समस्याओं का निदान भी कराने का प्रयास करेंगी। ग्राम और न्याय पंचायतों में घूमने के दौरान शक्ति दीदी के साथ ग्राम न्याय पंचायत के लिए नियुक्त BC सखी, राजस्व लेखपाल, ANM, आशा वर्कर और अन्य भी मौजूद रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UP स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने IIT दिल्ली कैंपस में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? ऑप्शन A है DigiGeo सॉल्यूशन, ऑप्शन B है विप्रो, ऑप्शन C है IBM, ऑप्शन D है TCS। इसका सही उत्तर है विप्रो। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन A है कोरोना, ऑप्शन B है डेंगू, ऑप्शन C है लसिका फाइलेरिया, ऑप्शन D है चमकी बुखार। इसका सही उत्तर है लसिका फाइलेरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन A है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन B है केरल, ऑप्शन C है उड़ीसा, ऑप्शन D है मेघालय।
इसका सही उत्तर है केरल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है साबुन उद्योग, ऑप्शन सी है हथकरघा, ऑप्शन डी है कृषि यंत्र उद्योग। इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 18 जून 2001, ऑप्शन बी 18 जून 2005, ऑप्शन सी 18 जून 2006, ऑप्शन डी 18 जून 2010। इसका सही उत्तर है 18 जून 2001। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।